नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण ये भी एक महापुराण माना जाता है और इसमें भी कई जगह और ख़ास तौर से अध्याय 17 एकादश स्कंद, ये जो है एकादश स्कंद में 17वां अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण जी और उद्धव जी का संवाद है। इसमें उद्धव जी जो है श्री कृष्ण के अनन्य मित्र और भक्त भी हैं। वो प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण जी इसमें उत्तर देते हैं। और दोस्तों, इसमें एक सबसे अलग हट करके एक बात ये देखने में आती है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी जाति और वर्ण और विभिन्न वर्णों के स्वभाव बताते हैं। शूद्रों के भी स्वभाव बताते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों के, वैश्यों के स्वभाव भी बताते हैं। और इसके साथ साथ अन्य पुराणों की से थोड़ा अलग हट करके इसमें अंत्यज भी आए हैं, जिन्हें अछूत या अस्पृश्य कहा जाता था या माना जाता है आज भी। उनके भी स्वभाव को बताया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो शूद्रों के प्रति और अंत्यजों के प्रति किस तरह का भाव रखते थे। लगता नहीं कि श्री कृष्ण जी कभी इतनी हल्की बातें शूद्रों के लिए और अंत्यजों के लिए सोचेंगे और कहेंगे। लेकिन पुराणकारों की महिमा है, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। और श्री कृष्ण जी के मुख से भी देखिए क्या जाति वर्ण की इसमें जो है व्यवस्था की है, कैसा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ये छोटा सा प्रसंग है लेकिन है बड़ा रोचक, जानकारी भरा। आइए देखते हैं। 17वां अध्याय है और ये देखिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसको के कथावाचक प्रायः इसी में से कथाएं सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें 17वां अध्याय है, वर्णाश्रम धर्म निरूपण है। और उसमें उद्धव जी कहते हैं कि हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो। प्रभो महाबाहु माधव जी, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्युलोक में प्राय नहीं रह सा गया है, अब नहीं रहा है। जो आपने हंस बन करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था परम धर्म का, वो अब मृत्युलोक में अब नहीं रहा है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी, जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर, अब देखिए क्या क्या भूमिका बनाते हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, और कहीं मधुकैटभ जो है जगदम्बा ने मारे, देवी ने, कहीं जो है कार्तिकेय ने मारे। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपने मारे, मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी। अब पता नहीं कैसे वेदों को क्या कर रहा था मधु दैत्य, जो है वेदों की रक्षा की थी। वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, यानी समेट लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। देखिए उद्धव जी को कितनी चिंता हो रही है। तो फिर उसे कौन बताएगा? आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है। देखिए धर्म किसे कहते हैं
और धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म क्या समझा जाता है, श्री कृष्ण के मुख से आप सुनिए। तो उद्धव जी कहते हैं, पूछते हैं कि आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, ऐसा अनुरोध करते हैं। और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं। अब देखिए, सुखदेव जी और आ गए बीच में, कोई किसी से कह रहा है, कोई किसी की सुनाई हुई कह रहा है। अब सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। सनातन धर्मों का, एक धर्म नहीं, सनातन धर्म, सनातन धर्मों का, इसका मतलब तमाम धर्म थे सनातन। क्या उपदेश दिया, अब देखिए, सनातन धर्मों का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि देखिए मैं बताता हूँ कि उस समय जब उद्धव ने पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या धर्मों का उपदेश दिया था, सनातन धर्मों का। कि प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नाम एक ही वर्ण था। एक ही वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण नहीं थे उस समय, हंस एक ही वर्ण था, हंस। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, जन्म से ही पवित्र होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी यानी बैल रूपधारी धर्म था। में ही बैल रूपधारी धर्म था उस समय कृतयुग में। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेतायुग का प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रयी विद्या प्रकट हुई। कहीं कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले, ब्रह्मा जी ने वेद जो है लिखे। यहाँ कह रहे हैं कृष्ण जी कि सतयुग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर, त्रेतायुग का आरंभ होने पर देखिए, कहीं कहते हैं अनादिकाल से हैं वेद, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं सतयुग बीत गया, त्रेतायुग आया। यद्यपि श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब त्रेतायुग का आरंभ हुआ, मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता अध्वर्य और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, देखिए, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, सारे ग्रंथों में यही ज्ञान है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और आगे कहेंगे कि विराट पुरुष भी मैं ही था, कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। यह अद्भुत ज्ञान हमारे देश में ही मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ये उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। जन्म से क्यों नहीं होती है? मुख से और उससे पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं उनकी पहचान उनके स्वभाव से होती है और आचरण से होती है, 4 वर्णों के लोगों की। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, देखिए, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, अब मेरी उरु स्थल से गृहस्थाश्रम यानी जंघाओं से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई है। लो जी, ये आश्रम भी उत्पत्ति हो गई विराट पुरुष से ही। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। जो जैसे स्थान से पैदा हुआ, जो आश्रम जिस जगह से पैदा हुआ, वैसे ही उसके स्वभाव और गुण कर्म भी उत्तम मध्यम हो गए, अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण
और आश्रमों के स्वभाव उत्तम, और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। स्वभाव क्या ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है? सम, दम, तपस्या, पवित्रता, पवित्र रहते हैं ब्राह्मण, तपस्या करते रहते हैं, तपस्वी होते हैं। सम, दम, संतोषी होते हैं, क्षमाशीलता होती है ब्राह्मणों के अंदर, सीधापन, सीधे होते हैं एकदम, और भक्ति करते हैं मेरी, कृष्ण जी कहते हैं। दया और सत्य उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। अब देखिए क्षत्रियों के, तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति, ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए क्षत्रियों का। ब्राह्मण भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं। वो ब्राह्मणों के लिए अपनी भक्ति बताई, अब क्षत्रियों के लिए तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये सब क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मणों की भक्ति करनी है, भले ही राजा हैं, कितने ही बलवान हैं, कितने ही सहनशील हैं, उदार हैं, उद्योगशील हैं, लेकिन ब्राह्मण भक्ति उनके लिए आवश्यक है। अब देखिए वैश्यों के, आस्तिकता यानी धर्म में पूर्ण आस्तिकता, आस्था, दानशीलता, दान देते रहें वैश्य लोग, दंभहीनता, घमंड न करें बिल्कुल, कितना ही पैसा हो जाए, ब्राह्मणों की सेवा करना, और धन संचय से संतुष्ट न होना, खूब इकट्ठा करते रहो, क्योंकि दान देना है तो धन संचय से कभी संतुष्ट न हो, व्यापारी बन के खूब पैसा कमाते रहें और दान देते रहें, और ब्राह्मणों की सेवा करते रहें। ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। देखिए श्री कृष्ण जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। ब्राह्मण, आगे आइए शूद्रों के लिए, ब्राह्मण पहले आगे, ब्राह्मण गाय और देवताओं की निष्कपट भाव से, कोई कपट नहीं रखें अंदर, निष्कपट भाव से सेवा करना, और उसी से जो कुछ मिल जाए, रूखा सूखा, हाँ बचा कुचा, जो कुछ भी मिल जाए, यानी देखिए साफ कह रहे हैं, ब्राह्मण और गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, और उससे जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। उसी में संतुष्ट रहें, झूठा कूटा वचन, बचा हुआ जो कुछ भी उच्छिष्ट मिल जाए, और सेवा मन से करें, निष्कपट भाव से ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं की। ये कृष्ण जी का ज्ञान है, शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं ये। और अब देखिए अंत्यज, जिनका कहीं अभी तक नहीं आता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अंत्यज और अछूत और अस्पृश्यों के लिए भी बता दिया। क्या होता? अपवित्रता, गंदे रहते हैं ये लोग, अपवित्र होते हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, महाझूठे होते हैं अंत्यज, ये दलित आजकल के। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, चोर भी होते हैं। देखिए क्या ज्ञान है अद्भुत। ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, उन्हें सेवा से ही फुर्सत नहीं है, ईश्वर और काम, उसकी परलोक की परवाह कहाँ करेंगे बेचारे, अंत्यज हैं। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं ये ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करते बिल्कुल। झूठ मूठ झगड़ना, बिना बात के झगड़ालू होते हैं ये अंत्यज लोग, झूठ मूठ झगड़ना। और देखिए काम, क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये तृष्णा आदि के बस में रहने वाले अंत्यज, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। देखिएगा ये अंत्यजों के स्वभाव बता दिए दोस्तों। उद्धव जी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें। अब काम, क्रोध, लोभ से तो केवल अंत्यज ही घिरे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा से। ये नई बात बताई कृष्ण जी ने कि ये कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, तृष्णा के बस में रहते हैं। जैसे अन्य लोगों में तो न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ मोह होता है, न कोई अपवित्र रहता है। ये बेचारे अपवित्र रहते हैं, अंतज गंदे रहते हैं, इसीलिए इनको अछूत कहा गया, छुओ मत इन्हें, अपवित्र हैं। झूठ बोलते हैं, ये महाझूठे होते हैं, चोरी करते हैं, चोर होते हैं, ईश्वर और परलोक की तो परवाह करते ही नहीं, झूठ मूठ झगड़ने वाले होते हैं। काम, क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये अंतजों के स्वभाव हैं।
उद्धव जी, चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें। अब ये उन्होंने धर्म बता दिए, सनातन धर्म, ये हमारा धर्म है दोस्तों। धर्म यह है, चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को बस में रखें। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडल धारण करें। सिर पर जटा रखें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के गुरुकुलों में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, क्या उनके लिए ये व्यवस्था है? सिर पर जटा रखें, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवें, रंगीन आसन पर न बैठें और कुछ धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जपन और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहें और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटें। गुप्तेंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी न काटें। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं अद्भुत श्री कृष्ण जी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करें ही नहीं, स्वयं तो कभी वीर्यपात करें ही नहीं, और यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें और गायत्री का जप करें तो पवित्र हो जाएंगे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए होती थी। देखिए ये चीज़ें स्टूडेंट्स को ये ज्ञान होता था। तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन और गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें। जो गुरु होते हैं, आचार्य होते थे गुरुकुलों में, उनको मैं ही, मेरा ही, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मेरा ही स्वरूप समझें। कभी उनका तिरस्कार न करें, निरादर न करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करें। चाहे लाख दोष भरे हों, लेकिन उन्हें सिंपल आदमी मान के, एक जनरल आदमी मान के, साधारण आदमी मान के उनमें कभी दोष न निकालें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब गुरु के आगे रख दें। तदनंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवें। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावें आचार्य जी के, और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़े रहें। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति, अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति गुरु चेल शिष्य जो हैं सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहें। अब ये जो इन्होंने अपने लिए व्यवस्था की है, यहाँ तक कि ये अपने शिष्यों से भी ये गुरुकुलों में ये व्यवस्था कराई, श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवा दी है। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहें। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। दोस्तों, इस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए उस समय के जो गुरुकुलों में होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग के, उनके लिए भी ये व्यवस्था थी कि आचार्य के बगैर कुछ न करें, आचार्य जो कहें वो करते रहें, उनका कभी तिरस्कार न करें, चाहे लाख दोष हों लेकिन उनमें कभी दोष न देखें, क्योंकि उनमें मेरा ही रूप है। श्री कृष्ण मैं ही बैठा हुआ हूँ, मुझे ही समझें, श्री कृष्ण समझें। और शूद्रों के और अंत्यजों के आपने देखिए क्या विचित्र स्वभाव श्री कृष्ण जी बताते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा विचित्र प्रसंग था और इस वीडियो को आप लाइक करें, और लाइक करें तो फिर मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।